भाजपा के तीन धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। ये नारा 90 के दशक में चरम पर था। हर किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह पर यही नारा होता था कि भाजपा के तीन धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत रत्न, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी की। अगर भारतीय राजनीति में अडिग इच्छा शक्ति, स्पष्ट सोच, साहस और दूर की समझ को किसी एक व्यक्ति में अगर देखा जाए तो बहुत लोग लाल कृष्ण आडवाणी को याद करते हैं। उनका सफर अचानक बनी हुई लोकप्रियता का नहीं था कि नरेंद्र मोदी गुजरात से उठकर चले आए, एक लोकप्रिय हो गए, वाइब्रेट गुजरात दिया और गुजरात मॉडल को फेमस किया पूरे देश में, और मोदी का नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि भारत का बच्चा बच्चा जानने लगा। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ ऐसा नहीं था, बल्कि लंबे संघर्ष, विचार और आत्मविश्वास का परिणाम था। लाल कृष्ण आडवाणी एक संपन्न पृष्ठभूमि से आए थे। आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हो रहा था तो विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। लाहौर उनका घर था, उन्होंने छोड़ दिया। तब वे भारत साधारण शरणार्थी की तरह ट्रेनों में भर के नहीं आए थे, बल्कि हवाई मार्ग से भारत आए थे। उस दौर में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, कोई हवाई यात्रा से भारत आए। अगर लाल कृष्ण आडवाणी चाहते तो आराम से सत्ता के करीब रहने वाला रास्ता चुन सकते थे। वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे, कांग्रेस में बड़े पद हासिल कर सकते थे, युवा थे, बढ़िया नेतृत्व उनके अंदर, चेहरे पर बढ़िया तेज था, सब कुछ था, बोलने की कला थी, संगठन की शक्ति थी, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने आसान और सुरक्षित रास्ते को छोड़कर वैचारिक संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में काम करना स्वीकार किया। बिना पद, बिना सरकारी सुरक्षा, बिना राजनीतिक चमक के जमीनी संगठन पे वो काम करते रहे। वे उन गिने चुने नेताओं में रहे जिन्होंने कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। जनसंघ बनने पर उन्होंने संगठन में जिम्मेदारी संभाली और लगातार सक्रिय रहे। उनका राजनीतिक जीवन लगातार चलते रहने वाले प्रयास जैसा रहा, बिना थके, बिना रुके, बिना पीछे हटे। मतलब उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उनके जीवन में सिर्फ संघर्ष और संघर्ष था। राजनीति में अपनी विचारधारा को हम आगे कैसे बढ़ाएं, लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन में, उनके पूरे राजनीतिक सफर में यही था। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जिन्होंने युवा अवस्था में जो विचारधारा अपनाई उसी के साथ जीवन भर खड़े रहे। आज के दौर में आप देखते होंगे कि पार्टी हारी, सत्ता से दूर गई, बहुत बड़े कांग्रेसी हैं, बहुत बड़े भाजपाई हैं, लेकिन जैसे पार्टी सत्ता से दूर होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, उसका दामन थाम लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी उस विचार का नाम है, उस व्यक्तित्व का नाम है, उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं जो एक ही विचारधारा में रहकर अपनी राजनीति करना चाहता है। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने युवा अवस्था में जो विचारधारा अपनाई उसी के साथ जीवन भर खड़े रहे। आडवाणी जी ने पार्टी को सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि अपनी सोच, रणनीति और निजी संस्थानों से भी मजबूत किया है। आपको बता दें साथियों कि उस दौर में कल्पना करना भी कठिन था कि एक छोटी और संघर्षरत पार्टी कभी देश की सत्ता तक पहुंचेगी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। कोई सोचा नहीं था। अटल जी ने जब भाषण दिया था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो उनको भी ये एहसास नहीं होगा कि ये पार्टी आज भारत के एक एक राज्य तक पहुंचेगी। आज दोस्तों यह बात सामान्य लगती है, लेकिन उस समय कांग्रेस के विकल्प के बारे में सोचना ही साहस का काम था। उन्होंने बहुत पहले ही कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने की सोच बना ली थी।
मुद्दे को सूचना के माध्यमों पर भी लड़ी जाएगी। सिद्धांतों के मामले में भी वे अलग दिखाई देते थे। सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए जब एक विवादित डायरी में उनका नाम सामने आया तो उन्होंने पद छोड़ दिया। उनका कहना था कि जब तक आरोप पूरी तरह से साफ नहीं होंगे वे जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। आज की राजनीति में ऐसी बहुत कम घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां नेता आरोप लगते ही नैतिक आधार पर पद छोड़ते। वे परिवारवाद के विरोधी माने जाते थे और अभी भी विरोधी माने जाते हैं। सक्रिय राजनीति से हटने के बाद भी उनके अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में आगे बढ़ाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। उनका राजनीतिक जीवन कई विरोधाभासी स्थितियों से भी गुजरा। युवा अवस्था में उन्हें वरिष्ठ नेताओं के लिए रास्ता छोड़ने को कहा गया। बाद में उम्र बढ़ने पर नई पीढ़ी को जगह देने की बात कही गई। दोनों स्थितियों में उन्होंने सार्वजनिक मर्यादा बनाए रखी। नई पीढ़ी के कुछ लोगों ने उन पर मजाक या आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने कभी प्रतिक्रिया में अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। वे हमेशा संस्थागत और व्यक्तिगत मर्यादा के भीतर ही रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार के समय उम्र, स्वास्थ्य की कमजोरी के बावजूद वे मौजूद थे। यह उनके कर्तव्य और संबंधों के प्रति सम्मान का संकेत माना जाता था। अटल आडवाणी की जो एक जोड़ी चलती थी। आडवाणी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। जिस तरीके से आप देश में इस समय नरेंद्र मोदी का लहर देख रहे हैं, उसी तरीके से एक समय था जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो लाल कृष्ण आडवाणी का नाम चल रहा था। पार्टी सत्ता में आई, लोग कह रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने सत्ता का मोह त्यागा, प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्यागा और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सामने किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आडवाणी सोच लो एक बार, देश तुम्हें चाहता है, एक बार पार्टी के नेताओं से पूछ लो। तो आडवाणी जी कहते हैं कि भाजपा में अटल से बड़ा कोई नेता नहीं है। इसके बाद सब चुप। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उनका नाम हमेशा उस नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने संगठन को शिखर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, भले ही वे स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बने। आज वे शांत सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो सपना देखा था आज बड़े स्तर तक साकार दिखाई देता है। स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय सत्ता तक उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है। कुछ लोग राजनीति में सिर्फ पद चाहते हैं, कुछ प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास में अपनी जगह बनाने के लिए काम करते हैं। आडवाणी को कई लोग इसी श्रेणी में रखते हैं और उनकी पार्टी जब सत्ता में आई, जब उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वर्तमान राजनीति में एकमात्र ऐसे नेता जिनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति सब उनको बधाई देने उनके आवास पर आते हैं। आप सोच सकते हैं कि आडवाणी जी कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनके कार्यकर्ता आज भी इनको वही सम्मान देते हैं जिस सम्मान के वो काबिल है। आडवाणी जी कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे, जिस पेड़ को उन्होंने लगाया आज वो पेड़ फल दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे थे भारती टीवी और इस भारती टीवी में लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन से जुड़ी एक अहम कहानी आज आप सबको हमने बताया जो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। नमस्कार।